अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा के लिए मैं सभी साथियों का अपना वक्तव्य सुन रहा था और एक मैंने जो पता लगा, जो थोड़ी बहुत जानकारी है, एक मर्यादा जो होनी चाहिए सीनियर जो यहां की, भाई सदन के अंदर जो बहस होती है, संसदीय कार्य मंत्री के अलावा कोई मंत्री बीच में टोका टोकी नहीं करता, जो ये मर्यादा रही है। यहां आज एक चीज देखने को मिली है, वही साथी अपनी बात रखता है, उसको बीच में ही टोक दिया जाता, उसकी बात सुनी नहीं जाती, रोलर अब्दा में जो है उसका टाइम वेस्ट करवा दिया जाता है। तो मैं आप सबसे सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय ये बात कहना चाहता हूं, मेरे से पूर्व हमारे साथियों ने अपना तमाम तरह का आंकड़ा बजट के लिए सदन के पटल पर रखा और आप सबने देखा। मैं तो ये एक बड़ा हेडिंग देख रहा था, अखबार में आया है, किसानों और कृषि के विकास का विजन। मैंने जितना ढूंढा तो मुझे वो विजन नजर आया कि किस प्रकार से कृषि के बजट को पिछले वित्त वर्ष में 1000 करोड़ कम यूटिलाइज करने का काम ही सरकार ने किया। वाकई में विजन। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र विकास के बजट को कम करने का काम किया, बहुत अच्छा। शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, मैं अपने हलके के सभी स्कूलों का पूरा ब्यौरा आपके पास भिजवा चुका हूं। मुझे नहीं लगता आपने 1 रुपए का बजट भी उन स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए, उनकी दशा सुधारने के लिए आपने इस बजट में किया है। उल्टा शिक्षा के बजट को कम करने का काम किया। ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट मंत्री जी बैठे हैं, उसको कम करने का काम किया। पब्लिक हेल्थ, जो आज सबसे बड़ी समस्या पानी की, पीने का पानी, हर गांव के अंदर आज जहर पी रहे हैं लोग। मैंने पूरे हलके के लिए डिमांड की थी कि कम से कम 100 करोड़ रुपए का बजट मेरे मुहिम को दिया जाए। इसी प्रकार पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पानी की भयंकर किल्लत जो है ना लोग झेल रहे हैं, उसके बजट को कम करने का काम किया। ट्यूबवेल पॉलिसी, जो पानी की बड़ी बड़ी बात करते हैं, किसान को डबल आय करने के लिए, उस पॉलिसी में कहीं दूर दूर कोई वो नहीं, लोगों को, किसानों को कोई वो नहीं कि उनको ट्यूबवेल कब मिलेंगे, क्या पॉलिसी है, कि किस प्रायोरिटी के ऊपर हमारे कनेक्शन है, कहीं वो नहीं। उसके बाद आंकड़े आप सबके सामने, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पॉइंट पर मुद्दे की बात करूंगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, माननीय बड़े भाई अभय सिंह जी बड़ी उसके साथ में बात कर रहे थे, संसदीय मंत्री जी ने भी इस बात का किया कि बायकॉट की निंदा कर रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और भरोसा दिलाता हूं, मैं आपकी बात सहमत करता हूं, मैं आपको लेके चलता हूं उन बॉर्डर पे। वादा करता हूं आपको, आपके सुरक्षा पीएसओ की जरूरत नहीं, अगर कोई आपकी तरफ आप वहां जाकर लोगों को समझाइए इस बजट में जो है ना क्या किसान का कल्याण होगा। मैं वादा करता हूं आपको, मैं आपको, पिछली बारी भी आपने कहा था, मैं वादा करता हूं टिकरी बॉर्डर पे लेकर चलूंगा और स्टेज पे खड़ा करूंगा आपको। आप उन लोगों को समझाने का काम कीजिए, उनको बताने का काम कीजिए कि आपके इन तीनों बिलों में क्या क्या किसान का फायदा होने वाला है, क्या उसके लिए कल्याणकारी आपकी नीतियां ले गए। मैं वादा करता हूं अगर एक भी कोई आदमी आपकी तरफ बोल जाए या आपकी तरफ आग उठा दे, मैं अपनी वहीं पे अपने आप को खत्म कर लूंगा, आपकी तरफ हाथ नहीं आ रहा। इस बात का वादा करता हूं सदन के पटल पर मैं आप सबको। आप जिस बाइकाट की बात करते हो, क्यों है बाइकाट, क्यों आप राजनीति करने का मौका दे रहे हैं? आप तो झूठी बातों में जनता को भगा देते हैं। अगर वास्तव में ये सच्ची बातें हैं तो चलिए ना, जनता के बीच में मैं लेके चलता हूं आपको। डॉक्टर अभय सिंह बड़े भाई, मुझे दुख हुआ इस बात का कि इतने बुद्धिमान, मैं इनको बहुत बड़ा, मेरे मन में सम्मान है, और इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं समुदाय की। भाई साहब मुझे दुख हुआ आपके, आप इतने बुद्धिजीवी हैं, मैं इतना दिल से सम्मान करता हूं। कोई अनपढ़ आदमी इस बात को कहता तो मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन आपकी बात का, आप एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, आपने ये टिप्पणी की है, वो बहुत ही निंदनीय टिप्पणी की आप इनके साथ हो गई थी वो आपने, उसका मतलब वही होता है एक विशेष समुदाय के लोग। बिल्कुल नहीं कहा आपने, कुंडू साहब, कुंडू साहब, बिल्कुल नहीं कहा, कुंडू साहब, मैं कह रहा हूँ इसी बात पे हो जाए। कुंडू साहब, मैं ये कहता हूँ रिकॉर्डिंग निकलवा एक लो, मिनट,
जब कोई बात ऐसी है ही नहीं, डिलीट हो चुकी है, उसमें क्यों आप कर रहे मैंने हो? अपनी बात आप तक पहुंचा दी, बैठिए। एक सेकंड, मैं अपनी मेरा नाम एक लिया। मिनट बीच में। अध्यक्ष जी, नाम हमारी लिया, कार्रवाई का कोई हिस्सा नहीं है वो, जब बात हो गई इस पे आप नहीं, नहीं, चर्चा, आप ऐसा बजट नहीं, पे लेकिन बोलिए। सदन अध्यक्ष में जी। इस प्रकार का जात पात का जहर कार्रवाई की नहीं है देश जी। के हित एक में मिनट, बहुत एक मिनट। गलत है। बात कार्रवाई की नहीं है जी, बात है सत्य क्या है। आप चलो बैठो। कुंडू साहब आप कंटिन्यूस करें, आप करें, कंटिन्यूस करें। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठो, आप बैठो। यकीन करते क्या? स्पीकर महोदय, आप विधायक जी, चलो बैठो, विधायक दिलाराम जी। विधायक जी बैठिए। आप बैठिए, दिलाराम जी बैठो। कुंडू साहब आप कंटिन्यूस करो। कादियान जी आप बैठे ना प्लीज। कादियान साहब आप सीनियर मेंबर हैं, आप बैठे। आप बैठे कादियान। लीलाराम जी, लीलाराम जी, लीलाराम जी आप बैठे, बैठे प्लीज, आप बैठे, बैठे। आप बैठ 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 जाओ। नहीं नहीं नहीं, आपकी कोई रिकॉर्ड में दी जाएगी बात, आप बैठिए प्लीज। हाँ जी कुंडू साहब। तो आज बजट में बड़ी बड़ी कृषि के विकास का विजन, आय दोगुनी करने की, मैं पूछना चाहता हूं सदन के माध्यम से सरकार से, ये कौन सा विजन है? सरकार अगर विजन रखती तो वैट कम करती, जिससे किसान को उसकी डीजल पेट्रोल कोई दाम कम करने का काम करती। सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी, ये कौन से विजन की बात है? सरकार कृषि के क्षेत्र में और सब्सिडी देकर किसान को प्रोत्साहित करने का काम करती तो वो विजन समझ में आता था। सब्सिडी खत्म करके कौन सा किसान को खुशहाल करने की सोच है? कौन सा विजन है? आज सरकार पूरा पिछले साल का मैंने बताया बजट पूरा नहीं कर पाई, 1000 करोड़ कम रुपए लगे। आज प्रदेश का किसान सड़कों पे बैठा है। दूसरी तरफ बात होती है कि बायकॉट किया जा रहा है। मैं आप सब सदन के साथियों से, सत्ता पक्ष के सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप सब बड़ी बड़ी बात करते हो, इसके कानून के बारे में अपने आप को ज्ञाता बताते हो, इसमें किसान को खुशहाल करने की बात करते हो, तो चलिए ना वहां की बॉर्डरों पे लेकर आपको स्टेज पे खड़ा करते हैं, उस किसान को समझाने का काम कीजिए, उस किसान को अपने पक्ष में लाने का काम कीजिए। वो क्यों बैठा है किसान? हर रोज हमारे किसान भाई मर रहे हैं। और मैं तो इस बात से हैरान हूं कि हमारे संसदीय मंत्री जी ने इस बात का कहा कि वो तो जो है ना एज्ड हैं इसलिए मर रहे हैं। तो क्या हम अपने माता पिता के प्रति शोक व्यक्त नहीं करते क्या? बजट पे मैंने नहीं बोले कही ये बात। कुंडू जी, मैंने आप नहीं कही इस ये तरह की बजट बातें का ना हिस्सा करें। है। अध्यक्ष महोदय, आपका टाइम भी हो ये गया। नहीं ऐसे टाइम तो शुरू नहीं हुआ है। अगर उम्र ज्यादा टाइम मेरा शुरू भी नहीं हुआ, मेरे को बोलने का अधिकार आपका शुरू होगा भी नहीं इस तरीके से। नहीं, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। आप अगर नहीं मानेंगे तो कोई इलाज इस चीज का। बीच में ये लोग बोल रहे हैं, मेरे को शुरू ही नहीं किया। अभी 1 मिनट पहले शुरू। आप बोल रहे हैं बजट पे बोल रहे हैं आप। तो बजट के अंदर जिस किसान को खुशहाल करने की बात करते हैं, मैं आमंत्रित करता हूं। जिस दिन काले कानून का इतना बड़ा आज सब ये कह रहे हैं कि वो बरगलाकर राजनीति की जा रही है, तो मैं मंत्री जी से सभी साथियों से निवेदन करता हूं, आपको कोई सुरक्षा घेरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको हर बॉर्डर की स्टेज पर जाके खड़ा करूंगा। आप 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे वहां बोलिए और उस किसान को समझाइए कि ये बिल ये आपके पक्ष के बिल हैं। मैं तब मानूंगा आप। ये यहां सदन में खड़ा होकर सिर्फ अपनी सरकार के आकाओं को खुश करने के लिए आप इस प्रकार की बात करते हैं। आज चारों तरफ मुझे खेद है इस बात का। परसों मुख्यमंत्री जी मेरे रोहतक शहर में थे, वहां पूरा रोहतक छावनी बना हुआ था। क्यों ऐसा है? एक तरफ हम रामराज की बात करते हैं, रामराज में पुलिस और सुरक्षा की जरूरत नहीं, रामराज में तो राजा खुले अकेला चल सकता है। ये कौन सा रामराज की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया को इतने भारी दल बल के साथ में चलना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है? किस प्रकार से मैं तो बधाई इस बजट में एक चीज की देता हूं, जिस प्रकार का माहौल आप कह रहे हो वो माहौल मैं आपको धन्यवाद करना चाहिए सरकार का कि सरकार आपकी सुरक्षा का ध्यान देकर जो है ना पुलिस दल में बढ़ाना चाह रही है ताकि आपको अच्छी सुरक्षा मिल सके, आपको कोई खतरा ना हो। उसके अलावा तो मुझे नजर नहीं आता कोई विजन कृषि और किसान के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को बढ़ाना देने की बात करते हैं, 75% नौकरी देने की बात करते हैं। आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। आज प्रदेश से
उद्योग पलायन कर रहे हैं, कहां रोजगार देंगे आप 75%? ठीक, आप प्लान नहीं किया, एक ने सिंगल ने भी नहीं किया। विद साहब, विद साहब, विद साहब, गलत बयान नहीं है। विद साहब, मैं आपको, विद साहब, बड़े भाई आदरणीय, बड़े भाई, मैं आपको, ठीक है। मैं विद साहब, विद बैठो, साहब, बैठो। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप बहुत अच्छा बैठो, बोल रहे साहब। हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, विद साहब मेरी सुनिए, आपसे मैं निवेदन, एक मिनट सुनिए मेरी बात का, फिर जवाब। आप झूठ बोलते हैं। आप एक रात विद साहब, एक रात सड़क बैठो। पे काट के दिखाइए, आपको पता चलेगा कि अरे, सड़क पे रात काटना अरे कितना बहुत कठिन रातें होता काटी है, हमने, व्यापार करते कितना हैं, कठिन होता है। झूठ बोलते हैं आप लोग। लीलाराम जी, आप जाके आप वहां बैठिए। किसानों में जाइए, बड़े भाई, आपने बड़े भाई के रखा किसानों में हुआ है। जाइए, कुंडू साहब, किसानों का उनके बीच में बेकाया जाके वो आपने। करिए। व्यापारी आज का रोजगार की बात आप करते हैं। आप बैठो। लीलाराम जी, लीलाराम जी, स्पीकर साहब, बैठ- आप बैठ- कोई आप व्यापार बैठो, की आप बात मेरे नहीं साथ करता। चलना। कोई व्यापार की लीलाराम बात नहीं जी, करता। धोखा लीलाराम दे रहे हैं हम आप लोग को। विद साहब, व्यापार की बात करेंगे आप, विद साहब, मैं आऊंगा पानीपत विद में। साहब, बैठिए, आप बैठिए, बैठिए। कुंडू साहब, आप 1 मिनट में कंक्लूड करें अपना, मेरे को बोलने देते बीच में। आप कंक्लूड करें फटाफट। आप आज उद्योग पलायन कर रहा है, मुझे बताइए कितने नए उद्योग लेके आ रहे हैं जिसमें आप 75% की नौकरी देंगे युवाओं को? हाँ? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आप बैठिए, आप बैठिए, आप विद बैठिए, साहब, नौकरी दीजिए। मैं सबसे पहले जयकारा लगाऊंगा आपका, युवाओं को रोजगार लिए। विद साहब, मैं आपके साथ आप बैठो खड़ा हूं। प्लीज, आप आप बैठ बैठिए। जाओ प्लीज। मैं ये साथी, हमारा एक भाई विशंबर वाल्मीकि जो चले गए, कह रहे मैं पहली बार बोला और बड़ा गुणगान कर रहे थे। मैं आप सब साथियों को जो बैठे हैं, भाई रामकरण काला जी भी बैठे हैं और ये पीछे भी साथी बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं, एक हमारे पूर्व मंत्री जी बहुत बोलते हैं, हमारे गरीब भाइयों के लिए उनके उत्थान की बात करते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं किस प्रकार से एक ऐसे स्लो पॉइजन जहर के साथ उन गरीबों का रोजगार करने का काम निजीकरण करके, जब सरकारी नौकरियां नहीं होगी तो आरक्षण कहां से मिलेगा उन युवाओं को? जरा आप चिंता करना इस बात की, जो आप बड़े बड़े दावे करते हो, अपने समुदाय में जाकर उस गरीब के उत्थान की बात करते हो, उसको रोजगार की बात करते हो। 1 मिनट मेरी बात खत्म होने दो मंत्री महोदय, मुझे पता आपकी टीस का। तो आप जिस प्रकार की बात करते हो, अपने गरीब को मैं ये ले आऊंगा, उनको आगे रोजगार नहीं मिलने वाला। ये आरक्षण इतने स्लो तरीके से पूरा निजीकरण करके, कोई निजी कंपनियां आपको आरक्षण देने वाली नहीं है, लेकिन आप अपने खुद के स्वार्थ में आंख बंद करके बैठे हो, आपको इस बात का नहीं पता। कहना जी, आप बोलना फिर बाद में। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं, सभी साथियों को, जिस प्रकार की प्लानिंग के साथ सरकार चल रही है, आने वाला भविष्य इस प्रदेश को एक गलत दिशा में लेके जा रहा है। आज युवा, हम हर रोज देखते हैं अपराधीकरण का, क्रिमिनल रेट हर रोज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ये प्रकृति का नियम है, जब आसानी से उससे नहीं मिलेगा तो छीनना पड़ता है। वही आज युवा हमारा भटक गया है। धन्यवाद उसको कुंडू कोई- साहब। नहीं, ईश्वर उसको सिंह जी। उसको कोई रोजगार ईश्वर नहीं मिल सिंह रहा। आज वो गलत दिशा में जा रहा है। आज तो होगा। हालात ये है, स्पीकर साहब, मेरी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज तो हालात ये है, वो क्रिमिनल भी इस बात को देखते हैं, कौन से शहर गांव में कांग्रेस बीजेपी का नेता लीडर आ रहा है, उनके पास सारी पुलिस उड़ा डालेगी, हमारे को मौका मिलेगा क्राइम करने का। होगा। ईश्वर सिंह जी। मौका मिलेगा। स्पीकर सर,